साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस पर। हिंदी की क्लास है और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं संज्ञा, क्योंकि वर्णमाला हम कर चुके हैं तो अब बारी है संज्ञा की। ठीक है, एक क्लास होगी, एक क्लास में ही सारे कंसेप्ट होंगे, यानी कि पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, टिक के बैठो, जितनी भी देर की क्लास है इतनी देर टिक के बैठो और उसी में आपकी तैयारी, रिवीजन या जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि संज्ञा क्या है। ठीक है, सीधी बात करेंगे, कोई ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इतना टाइम नहीं है कि हम बातें करें या कुछ ज़्यादा ही समझाएं। ठीक है, तो संज्ञा की हम जब बात करते हैं, संज्ञा क्या है? संज्ञा अभी आपको जो जो भी दिख रहा है, जो जो फील हो रहा है, सब कुछ है संज्ञा। किसी का नाम दिमाग में आया वो भी संज्ञा, कुछ दिखा वो संज्ञा, गर्मी लगी वो संज्ञा, गुस्सा आया वो संज्ञा, प्यार आया वो संज्ञा, सब कुछ है संज्ञा। जो भी यूनिवर्स में है सब कुछ संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा व भाव। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। के नाम को, ठीक है, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति जैसे मैं हिमांशी सिंह, आप जो भी हैं, जो भी आपका नाम है XYZ, वो। वस्तु मेरे हाथ में मार्कर है, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप फोन से पढ़ रहे हैं, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये सब वस्तुएं हैं, तो ये भी सब संज्ञाएं हैं। स्थान, स्थान हापुड़, लखवा, गाजियाबाद, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, अमेरिका, लंदन, रूस, चीन, पाकिस्तान, ये सब क्या है? स्थान के नाम हैं। ठीक है, केदारनाथ, मक्का मदीना, माउंट आबू, मधुबन, ये सब क्या है? स्थानों के नाम हैं। तो जब ये स्थानों के नाम हैं तो स्थान भी हमारे किस में? संज्ञा में। ऑल ओवर जितने स्थानों के नाम है सब संज्ञा है। भाव, अब इतने सारे मैंने नाम बताए, आपके भी दिमाग में कुछ नाम आए होंगे, खुशी हुई होगी सुन के, किसी ना किसी नाम पे तो मुस्कुराए होंगे, है ना, कुछ सोच के मुस्कुराए होंगे। तो जो खुशी है, जो खुशी का भाव उत्पन्न हुआ है, वो भी एक संज्ञा है। गुस्सा आया, हो सकता है किसी इंसान से आपकी दुश्मनी जुड़ी और आपको गुस्सा आ गया हो। ठीक है, गुस्सा आ गया तो भी क्या है? वो संज्ञा है। गुस्सा कैसी? भाववाचक संज्ञा। कैसी? जो व्यक्ति है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आया? संज्ञा जो है, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? यथार्थवाचक और भाववाचक। कौन कौन सी? यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? यथार्थवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? यथार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं जो दृश्य होती हैं। दृश्य जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम 9 तारीख तक के हो रहे हैं, अभी 9 दिसंबर तक, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो सब क्या है? यथार्थवाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं क्या है? भाववाचक संज्ञा वो है
जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि ये तो भैया हमने सब देखा है, खुशी देखी है हमने। ठीक है, अदृश्य, ये दृश्य होती है, अदृश्य होती है। कैसे कैसे आपने संजना को हंसते हुए देखा। किसे देखा? संजना को देखा, हंसते हुए देखा। क्या देखा? उसकी हंसी देखी? नहीं, उसका चेहरा देखा, उसके गाल देखे ऐसे, ये उसके दांत देखे, तो हंसी थोड़ी दिखी। हंसी में चेहरा जैसा बन गया, जैसा हंसी में चेहरा बन जाता है उस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, गुस्सा आया, रमेश को गुस्सा आ गया। जब रमेश को गुस्सा आ गया तो क्या हुआ? रमेश की आंखें चढ़ गई ऐसे। जब रमेश की आंखें चढ़ गई तो आपने क्या देखा? आंखें चढ़ी हुई देखी। जो गुस्से में भाव उत्पन्न होते हैं, जो गुस्से में परिस्थितियां बनती हैं, आपने वो देखा। ठीक है, आपने कोई गुस्सा थोड़ी देखा, आपने तो आंखें देखी, लाल पीली काली आंखें बनाई उसने, वो आंखें देखी, माथा चढ़ा हुआ देखा, तो गुस्सा नहीं देखा। लेकिन जैसे गुस्से में स्थिति बन जाती है, सेम वैसी स्थिति देखी और आपने अंदाजा लगा लिया कि फलाने व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसी है? ये सब भाव है, ये सब भाव उत्पन्न होते हैं, भाववाचक संज्ञा है। कई बार किसी इंसान को गुस्सा आता रहता है और वो हंसता रहता है, तो आप पता लगा पाते हो? क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि वैसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई, ऐसे उसके हाव भाव ही नहीं बने, तो हम पता भी नहीं लगा पाते। कई बार इंसान गुस्से में हंसते रहते हैं, कोई नकली गुस्सा करते हैं, हंसी आती रहती है लेकिन गुस्सा करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि उसे हंसी का भाव आ रहा है। तो ये चीज़ें हमें दिखती नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता। अगर हमें चेहरे से वो जाहिर कर दे, अपनी आंखों से, अपने चेहरे से हमें जाहिर कर दे कि उसे गुस्सा आ रहा है, हंसी आ रही है, प्यार आ रहा है, तो हम उस भाव को पहचान जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि हम भाव जो हैं, भावों को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? अदृश्य है। आई बात समझ में? आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, तो दो मूल रूप से कितने प्रकार की संज्ञा? अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ठीक है, 2 प्रकार की। तो यथार्थवाचक जो संज्ञा है, यथार्थवाचक, कौन सी? यथार्थवाचक, 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 यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा, जो यथार्थवाचक संज्ञा है वे कैसी हैं? जो हमें दिख सकती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, जो हमें दिख सकती हैं, जो अदृश्य है उन्हें हम छू नहीं सकते। किसी की हंसी को आप छू नहीं सकते, किसी के गुस्से को आप छू नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, रीता को गुस्सा आ रहा है लेकिन आप रीता को छुएंगे, गुस्से को नहीं छू सकते। ठीक है, तो गुस्से में आपने कौन देखा? रीता गुस्से में देखी, लेकिन गुस्से को नहीं देख पाए आप। तो ये सब अदृश्य होती है। जो यथार्थवाचक संज्ञाएं हैं, यथार्थवाचक संज्ञाएं ये है जिन्हें हम छू भी सकते हैं। जैसे ताजमहल छू सकते हो, दिल्ली, और दिल्ली में आप जाके दिल्ली को छू सकते हो। ठीक है, हापुड़, कोई भी जगह, कुत्ता, बिल्ली, शेर, और कुछ भी खाने की चीज़ें, सबको आप छू सकते हैं। ठीक है, सबको आप छू सकते हैं। तो ये 4 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक। ठीक है, पहली कौन सी है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, पदार्थवाचक कैसी हो गई? पदार्थवाचक कैसी हो गई? जो भी चीजें हैं,
ठीक है, जो भी पदार्थ वाली चीजें हैं जैसे सोना चांदी ये सब क्या है, पदार्थवाचक। जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा। कौन सी? समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं। ठीक है, कौन सी संख्या है? यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा 4 प्रकार की हैं, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक। ठीक है, प्राचीन हिंदी के अनुसार संख्या के कितने भेद हैं? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं। 5 भेद। पूरी वो मत लिखना, पॉइंट बना के लिखना। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद, बस ऐसे लिखना। ठीक है, पूरा वो नहीं लिखना। यथार्थवाचक और नीचे पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी, पॉइंट टू पॉइंट नोट चीज नोट करनी है, वरना तो आपके नोट्स ही इतने हो जाते हैं। इससे अच्छा तो कोई बुक पढ़ लो। ठीक है, नोट्स का मतलब है बिल्कुल शॉर्ट बनाना अपनी लैंग्वेज में। ठीक, चलो 5 कौन सी हैं? कौन कौन सी है 5? जो ये वाली है ना, इसमें एक और जोड़ लो बस। ठीक है, जो ये वाली है व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है, उसमें पदार्थवाचक भी है, जातिवाचक भी है, समूहवाचक भी है, और 5वीं और जोड़ लो। कौन सी? 5वीं और जोड़ लो, भाववाचक। अब आप इसे नोट्स में कैसे लिखेंगे? दोबारा से उतारेंगे सारा? नहीं, ऐसे करना, यथार्थवाचक प्लस भाववाचक। ठीक है, यथार्थवाचक प्लस भाववाचक। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार जो हमने पहले बांट दिए थे तो जोड़ दो। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं, यथार्थवाचक प्लस भाववाचक। ठीक है, आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने भेद हैं? आधुनिक हिंदी के अनुसार, अब प्राचीन को हटाओ यहाँ से और लिख दो आधुनिक। आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। ये है आधुनिक हिंदी के अनुसार। डायरेक्ट क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको ये। ठीक है, और जो जातिवाचक संज्ञा जो है ना, जातिवाचक, इसे 2 भागों में बांट दिया है। इसे 2 भागों में बांट दिया है। कौन सी? पदार्थ में और पदार्थ में और समूह में, समूहवाचक में, समूहवाचक में, पदार्थवाचक में और समूहवाचक में जातिवाचक को बांट दिया है। ठीक है, ये किसके अनुसार है? ये आधुनिक हिंदी के अनुसार है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गई यहाँ तक बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कैसे पहचान करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की? ठीक है, जैसे हम बात करते हैं किसी एक व्यक्ति की, कि फलाना व्यक्ति राम, श्याम, महेश, मुनेश, गीता, संगीता, नेहा, ये सब क्या है? ये व्यक्तियों के नाम हैं। ठीक है, तो दिखेंगे सब। अगर मैंने कहा राम तो राम दिखेगा, मैंने कहा सुनीता दिखेगी, अनीता दिखेगी, बबीता दिखेगी,
अर्जुन दिखेगा, ठीक है, सब जो है दिखेंगे, विनेश फोगाट दिखेगी, सब दिखेंगे, है ना। तो कैसी होंगी ये? दृश्य होंगी, दृश्य दृश्य होंगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा विनेश फोगाट, तो विनेश फोगाट एक है या अनेक है? एक है ना। मैंने कहा हिमांशी सिंह, लेकिन मेरे जैसी है तो, और का भी नाम है हिमांशी सिंह, लेकिन मेरे जैसी है, मैंने अपना नाम लिया हिमांशी सिंह, एक व्यक्ति विशेष का, ठीक है। तो क्या है ये? एक वचन होगी, एक वचन, एक वचन, ठीक है। दिखेगी, एक वचन होगी, सदैव, सदैव एक वचन होगी, ठीक है। दुनिया में विशेष और अकेली, एक वचन, दुनिया में विशेष और अकेली, दुनिया में विशेष और अकेली, ठीक है। दुनिया में विशेष और अकेली कैसी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा? दिखेगी, एक होगी, कोई एक, जैसे ताजमहल अकेला है दुनिया में, दिखता है, विशेष है। आगरा दिखता है, अकेला है, विशेष है। जयपुर दिखता है, हवा महल दिखता है, अकेला है, विशेष है, ठीक है। लाल किला दिखता है, अकेला है, विशेष है। रविंद्रनाथ टैगोर दिखते थे, अकेले थे, विशेष थे। महात्मा गांधी दिखते थे, अकेले थे, विशेष थे, ठीक। जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, एक वचन तो वो होगा ही, और दिखने वाला होगा, दृश्य होगा, ठीक। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। अब आ जाते हैं जातिवाचक पे। जातिवाचक पे अभी की अभी याद हो जाएगा बिल्कुल क्लास में ही, फिर रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी, और अब इतना टाइम भी नहीं है रिवाइज। जातिवाचक आ गए अब हम, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा हाँ लिख सकते हैं पास में। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या है? दृश्य है, दृश्य, ठीक है, दृश्य है, लेकिन बहुवचन है, एक से अधिक हो सकती है, जब तो जाति है पूरी, जब तो एक समूह, मतलब एक तरीके के, जैसे कुत्ता है तो कुत्ता एक जाति है, गाय एक जाति है। गाय बहुत सारी हो सकती हैं, दिखती हैं, लेकिन मैंने कहा गाय, तो एक कोई, जैसे किसी की गाय का नाम राम प्यारी है, तो मैंने ये थोड़ी कहा राम प्यारी गाय, मैंने कहा गाय, तो गाय बहुत सारी होती हैं, दिखती भी हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक। तो बहुवचन बन सकता है इसका, और जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और, जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो, ठीक है। जातिवाचक क्या? दृश्य है, बहुवचन है, और जिसके जैसे और है। अब आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा पे। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कैसी होगी? भाव कभी दिखेंगे, रोना, गुस्सा, हंसना, उठना, मतलब उठना तो दिखेगा, रोना, हंसना, गुस्सा, मोहब्बत, प्यार, ये सब दिखता है, महसूस होता है, वो व्यक्ति दिखता है, उसके जो हमारे फीचर्स हैं, उसके फीचर्स दिखते हैं, ठीक है। वो तरीका दिखता है, गुस्सा करने का तरीका दिखता है, प्यार करने का तरीका दिखता है, लेकिन वो दिखता नहीं है एक्चुअल में क्या, ठीक है। देखो कैसे, क्या है पहली कंडीशन? अदृश्य होगी, भाव जो है अदृश्य होंगे, अदृश्य भाव जो है अदृश्य होंगे। भाव कैसे होंगे? अदृश्य होंगे,
सदा एक वचन होंगे, सदा एक वचन, एक वचन, एक वचन होंगे। कैसे? मुझे बहुत गुस्से आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, मुझे बहुत गुस्से आ रहे हैं। भाई एक वचन से कैसे पता चलता है? जैसे लड़का आ रहा है और लड़के आ रहे हैं, तो रहा और रहे से पता चल गया ना। तो मुझे बहुत गुस्से आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत बहुत आ रहा है, लेकिन तब भी एक वचन है, आ रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है, एक वचन, ठीक है। मुझे हंसी आ रही है, एक वचन। जिसे छू न सके, जिसको छू नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, ठीक है, जिसको छू नहीं सकते, जिसको छू नहीं, जिसको छू नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, ठीक है। कैसा है? जिसको छू नहीं सकते, वो क्या है? अदृश्य है, एक वचन है और उसे छू नहीं सकते, तो संज्ञा कैसी है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। आ गई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, चलो। जैसे, जैसे क्या है? जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, गुस्सा। अब इसका बहुवचन बन सकता है गुस्से। मैंने राम को गुस्से में देखा, तो भी एक वचन है, बहुत सारे गुस्से थोड़ी थे उसके पास, एक वचन है ना। गुस्सा एक वचन और ये भी एक वचन, ठीक है। और क्या है? नफरत, 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 नफरत का बहुवचन नफरतें, नफरतें। तो ये क्या है? ये कोई भाव है नफरतें? ये तो एक मतलब एक जाति में बदल गया है, जैसे बहुत सारी नफरतें, नफरतें करते हैं। जैसे मोहब्बत है, मोहब्बत, मोहब्बत का मोहब्बतें, मोहब्बत का मोहब्बतें, ठीक है, मोहब्बत का मोहब्बतें। बुराई का बुराइयां, बुराई का बुराइयां, ये सब क्या है? ये भाव है और ये एक तरीके से विशेषता कह लो, ठीक है। ये कभी बहुवचन नहीं बन सकते, ठीक है। जैसे बुराइयां, बुराइयां भी एक विशेषता है। आगे बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, ज्यादा विस्तार में नहीं आएगी, बस इतना सुन लो कि बहुवचन नहीं हो सकता, क्योंकि फिर टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा आगे तक समझाने के लिए, ठीक है। चलो, जातिवाचक हो गया, आपने चेक कर ली हो, मतलब नोट कर ली होंगी सारी चीजें। भाववाचक भी हो गया। अब भाववाचक में जातिवाचक की तो एग्जाम्पल है, जैसे ताजमहल, यमुना, गंगा, दिल्ली का लाल किला, ठीक है। लाल किला, दो लाल किले हैं ना, तो दिल्ली वाला लाल किला जैसे अलग कह दिया। भाववाचक में खुशी, दुख, उदासी, प्रेम, क्रोध, ठीक है, ईमानदारी, परिश्रम, अच्छाई, प्यास, भूख, ये सब क्या है? ये भाव है। भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आ जाता है? एक तो भाव आ जाएंगे, जो भाव प्रकट होते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या आ जाएंगे? एक तो भाव आ जाएंगे, व्यक्ति के गुण आ जाएंगे, गुण, उसमें जो दोष है वो आ जाएंगे, दोष, ठीक है। भाव, गुण, दोष, और क्या आएगा? अवस्था आ जाएगी, अवस्था, अवस्था,
अवस्था। कैसी अवस्था? वृद्ध अवस्था, यौवन अवस्था। भाव क्या क्या है? भाव देखो, भाव क्या क्या है? भाव जैसे खुशी, दुख, उदासी, क्रोध, प्रेम। ठीक है, खुशी, दुख, उदासी, क्रोध, प्रेम। ठीक है, गुण क्या है? गुण क्या है? देखो, भाव और गुण में क्या अंतर है? भाव कभी कभी जैसे भाव तो प्रकट होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, फिर उठते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। गुण क्या है? गुण और दोष जो है ये रहते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, गुण क्या है? ईमानदारी, परिश्रम, अच्छाई। ठीक है, जैसे व्यक्ति ईमानदार है तो ईमानदार की गुण क्या हो गया? ईमानदारी। अच्छाई, अच्छे व्यक्ति का क्या गुण है? अच्छाई। ठीक है, दोष क्या है? दोष क्या है? बेईमानी और बुराई। जैसे बेईमानी, बुराई। अवस्था है यौवन और वृद्ध। ठीक है, हमने दादाजी की वृद्ध अवस्था को देखा है। अब मैंने तो कहा था कि भाव, जितने भी भाववाचक संज्ञाएं सब अदृश्य हैं। अब आपने तो दादाजी की वृद्ध अवस्था को देखा है, आपने दादाजी का बुढ़ापा देखा है, जैसे उनकी सिकुड़ती खाल, सफेद बाल, ये सब देखे हैं। आपने उनकी वृद्ध, उनके खाल को देखा है, खाल सिकुड़ गई है, बाल देखे हैं, बाल सफेद हो गए, लेकिन वो जो भाव है ना वृद्ध अवस्था वाला, वो नहीं देखा आपने। ठीक है, वो भाव नहीं देखा। क्या दिखा? उनकी बॉडी दिखी। ऐसे ही कोई नौजवान है, हमने देखा है विवेकानंद और भगत सिंह को, वो नौजवान थे, आपने उनकी हट्टी खट्टी बॉडी देखी है एकदम। ठीक है, आपने उनका वो भाव नहीं देखा। ठीक, आई बात समझ में? तो ये चीजें क्या है? अदृश्य होती हैं। कुछ भी पूछ लेगा आपसे, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है ईमानदारी? ठीक है, तो ईमानदारी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों में हो सकते हैं, तो जातिवाचक ईमानदारी नहीं। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, देख नहीं सकते। समूहवाचक पता चल गया? समूहवाचक संज्ञा कौन सी है ये नहीं बताया मैंने आपको। भाववाचक हो गया। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञाएं हैं? वे संज्ञा जो किसी द्रव का बोध कराती हो। ठीक है, वे संज्ञा जो किसी द्रव का बोध कराती हो, वो सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे खाने की चीजें, खनिज और धातुएं। खाने की चीजें, खनिज और धातुएं। ठीक है, क्या है? और जिनकी गिनती न हो सके, जिनकी गिनती न हो सके, वो सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे खाने की चीजें क्या है? खाने की चीजें द्रव में क्या है? जैसे तेल है, पानी है, दूध है, ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। खनिज भी इसी में आता है, लोहा, तांबा। ठीक है, ये पदार्थवाचक नहीं है, ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक, जिनकी गिनती न की जा सके। पानी गिना जा सकता है? तोला जा सकता है। दूध गिना जा सकता है? सोना गिना जा सकता है? चांदी गिना जा सकता है? नहीं, ये सब तोले जा सकते हैं। जो गिना न जा सके और जो क्या हो, द्रव्यता का बोध कराता हूँ। ठीक है, वो है द्रव्यवाचक संज्ञाएं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं। समूहवाचक संज्ञाएं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? समूहवाचक संज्ञाएं
जिनकी गिनती की जा सके 10 व्यक्तियों का एक समूह, भीड़, पुलिस, संगठन, सभा, दल, कक्षा, सदन, संसद, पुलिस, आर्मी, ये सब क्या है? ये समूह है। ये क्या है? समूह है। और वस्तुओं का भी, व्यक्तियों का भी समूह होता है और वस्तुओं का भी समूह होता है। जैसे चाबी का गुच्छा समूह है, अंगूर का गुच्छा अंगूरों का एक समूह है। ठीक है, गुच्छा जो है जिस चीज का, वो एक समूह है। ठीक है, और पुंज, एक पुंज होता है ना, पुंज बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं जिसमें, वो भी एक समूह है। ठीक है, तो क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं, जैसे पुलिस, पुलिस, आर्मी। पुलिस का पेपर है तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुलिस जो है कैसी संज्ञा है? पुलिस कैसी संज्ञा है? तो पुलिस समूहवाचक संज्ञा है। पुलिस क्या होती है? व्यक्तियों का एक समूह होता है। ठीक है, इनकी गिनती की जा सकती है, जो एक समूह का बोध कराए। ठीक है, समूहवाचक। कक्षा है, कक्षा में बच्चे बैठे होते हैं बहुत सारे, तो गिने जा सकते हैं। कक्षा है, कक्षा। संसद है, संसद। ये सब क्या है? ये समूह है। ठीक है, ये कौन सी संज्ञा हो गई? समूहवाचक संज्ञाएं हो गई। गुच्छा और पुंज भी इसमें है, जो वस्तुओं का समूह है। ठीक, तो समूहवाचक भी आपका कंप्लीट हो गया है। समूहवाचक भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, तो सारी हमारी जितनी भी वो हैं डेफिनेशंस, वो हमने पढ़ ली हैं उदाहरण सहित। अब कहीं भी आपको किसी भी संज्ञा में जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक टॉपिक हमारा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्या? भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कैसे होता है? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है विशेषण से। विशेषण से पहला 5 प्रकार से होता है, 5 प्रकार से। पहला विशेषण से, विशेषण से। ठीक है, पहला किससे होता है? विशेषण से। दूसरा होता है क्रिया से, दूसरा क्रिया से। तीसरा जातिवाचक से। ठीक है, चौथा और पांचवा। ठीक है, विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक से, जातिवाचक जो संज्ञा होती है उससे। ठीक है, सर्वनाम से और अव्यय से। सर्वनाम से, सर्वनाम, सर्वनाम से। सर्वनाम क्या? मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, ये सब क्या है? सर्वनाम। उसको, ये सब सर्वनाम होते हैं जो किसी संज्ञा को दर्शाते हैं, जो किसी संज्ञा के बारे में बात करते हैं, उसे दर्शाते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और अव्यय से, अव्यय, अव्यय से, अव्यय से, अव्यय से। ठीक है, ये जो है इतने तरीके से, 5 तरीके से हमारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। ठीक है, 5 तरीके से हमारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। तो पहला तरीका हमारा क्या है? पहला तरीका है हमारा क्या? जातिवाचक, विशेषण से। पहला क्या है? विशेषण से। तो विशेषण क्या होता है? किसी की विशेषता। ठीक है, किसी की विशेषता। फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो अच्छा है, अच्छा होना क्या हुआ? विशेषता हुई। अच्छा है, लेकिन अच्छा से अच्छाई, सच्चा से सच्चाई। ठीक है,
बुरा से बुराई, बुरा विशेषण है और बुराई भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? विशेषण है कि फलाना व्यक्ति बूढ़ा है। वो बूढ़ा क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। लेकिन संज्ञा कैसे बनी? बुढ़ापा। आपने बुढ़ापा नहीं देखा है, आपने बूढ़े व्यक्ति को देखा है और उसी से अंदाजा लगा लिया है उसकी अवस्था का कि अब इसकी कौन सी अवस्था है? अमीर, अमीर। जैसे टाटा अंबानी बहुत अमीर हैं, ठीक है, टाटा अंबानी नाम है, टाटा अंबानी बहुत अमीर व्यक्ति हैं। तो वो कैसे व्यक्ति हैं? अमीर। कैसे व्यक्ति हैं? अमीर। सुनते ना, टाटा अंबानी नाम है? हाँ, टाटा अलग, अंबानी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। जो अंबानी जी हैं वो बहुत अमीर व्यक्ति हैं। तो अमीर क्या है? उनकी विशेषता है। लेकिन अमीरी, तुझे बहुत अमीरी आ रही है, तो अमीरी क्या है? एक भाव है, ठीक है, वो क्या है? भाव है एक। तो उसे हम देख नहीं सकते अमीरी को। अमीर व्यक्ति को तो हम देख सकते हैं, लेकिन अमीरी को नहीं देख सकते। उसका पैसा देख सकते हैं, उसकी शोहरत जो उस पे है वो देख सकते हैं, लेकिन उसकी अमीरी नहीं देख सकते। बड़ा, बड़ा, बड़ा विशेषता है और बड़प्पन भाव है कि ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। जैसे हम कहीं बैठे और हमने देखा कि हमारे छोटे बहन भाई खड़े हैं, हम खड़े हो गए, हमने उन्हें बिठाया कि आप बैठो पहले, या खाने की कुछ चीज़ें पहले बहन भाई हैं उससे पहले ख़त्म कर लो। नहीं, उसके लिए रख दो कि मेरा छोटा भाई छोटी बहन आएगा, और या कोई बड़ा भी है उसके लिए भी रख दो। तो ये क्या है? हमारा बड़प्पन है। ये क्या है? हमारा भाव है, बड़प्पन। ये हमारा भाव है, ये वो नहीं है, ये देखा नहीं जा रहा, तो बस कह दिया। वो तो चीज़ें देखी गई हैं कि ये रख दिया वो रख दिया, लेकिन बड़प्पन थोड़ी देखा है, वो तो भाव है, वो दिखता नहीं है। तो पता चल गया कैसे? विद्वान, स्वामी विवेकानंद विद्वान व्यक्ति थे, और विद्वान व्यक्ति थे और उससे क्या हुआ? विद्वता, विद्वता भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है, विद्वता। उनकी विद्वता देखी नहीं गई, उनकी जो बातें हैं वो सुनी गई। उसी से अंदाजा लगा लिया गया है कि इस व्यक्ति की विद्वता कितनी उच्च है, ठीक है। आई बात समझ में? क्रिया से देखो, जो मैं बोल रही हूँ ना आप नोट करते जाना बस, ठीक है, क्रिया से, क्योंकि मैं नोट करूँगी फिर बोलूँगी, कितना टाइम लग जाएगा, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, ठीक है। तीसरा देखो, और सारे ही चैप्टर हम ऐसे ही कंप्लीट कर रहे होंगे रिवीजन के तौर पे, और जिन्होंने पहली बार पढ़ा होगा उन्हें भी आ गया होगा, ठीक है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्या करें, सारे ही चैप्टर आपके कराए जाएंगे। अब संधि चैप्टर आने वाला है बहुत जल्दी, देखो कल आता है या कब आता है संधि चैप्टर। उससे पहले क्रिया या विशेषण कुछ ऐसा पढ़ा देंगे अगर कल नहीं आया तो। लेकिन अब रेगुलर क्लास आएगी, रोज़ आएगी हिंदी की, ठीक है, एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाएगा। तो विशेषण, अब क्रिया, क्रिया से कैसे बदला गया? क्रिया से कैसे बदला गया? क्रिया से देखो, जैसे उड़ना, उड़ना का उड़ान, पक्षी उड़ते हैं तो उड़ना क्या है? उसमें उड़ना क्रिया है, लेकिन उड़ान, उड़ना से बना उड़ान। उड़ान क्या है? कि उसने बहुत ऊंची उड़ान भर ली, बहुत ऊंची उड़ान भर ली। तो ऊंची, ऊंची देखा गया, लेकिन उड़ान थोड़ी देखा गया है, नहीं देखा गया ना। तो उड़ान एक भाव है, उड़ान एक भाव है, ठीक है। जैसे हंसना, हंसना क्रिया है, और हंसी, हंसी क्या है? एक भाव है। हंसी दिखती थोड़ी है, दांत दिखेंगे, होठ दिखेंगे, फूले फूले गाल दिखेंगे हंसी में, ठीक है, लेकिन हंसी नहीं दिखेगी। तो हंसना से हंसी भाव बन गया। फैलना, फैलना, फैलना क्रिया है, और फैलाव, फैलाव, फैलाव का भी दिखता है, लेकिन जो जिस चीज ने जगह घेर रखी है वो जगह नहीं दिखती, वो वस्तु दिखती है, तो इसे कहते थे फैलाव, बहुत बड़ा फैलाव, ठीक है। जागना, जागना और जागरण, जागना से बना जागरण, ठीक। गाना से बना गान, और मिलना से बना मिलावट, सजना से सजावट, सजावट, और सजना क्रिया होती है ना, वो वाला सजना नहीं, नैनों में सपना, सपने में सजना, वो वाला सजना नहीं, सजना घर को सजाना, सजना मेकअप करना,
सजावट दिखेगी। ठीक है, वो वाला सजना नहीं, सजना से सजावट। सजावट क्या कभी दिखती है? नहीं। आप सजावट करते हैं, आपको झालर दिखती हैं, फूल दिखते हैं, सफाई दिखती है, चीज़ें तरह तरह की सुंदर चीज़ें दिखती हैं, गुलदस्ते दिखते हैं, लेकिन सजावट कभी दिखी है कि ये फलानी वस्तु है, ये सजावट है? देखा? वो एक भाव होता है, हाँ क्या सजावट है। कई जगह ऐसा होता है कि हमें तो ऐसा लगता है ये क्या कर रखा है, लेकिन सामने वाला कहता है वाह क्या सजावट कर रखी है। तो अपने अपने भाव हैं ये। ठीक है, हम कह देते हैं अरे तूने तो बिल्कुल इसकी रेड़ी पीट दी, लेकिन वो कहता है देखो ये सजावट कितनी सुंदर है। ठीक है, तो ये अपने भाव है। हमें वो अच्छी नहीं लगी, दूसरे के अंदर भाव उत्पन्न हुआ है सजावट का, तो क्या है? ये भाव है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आज के बाद जिंदगी में भाववाचक संज्ञा कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये भाव। बांटना बंटवारा, खेलना खेल, चुनना चुनाव, थकना थकान और झुकना झुकाव, ये सब क्या है? ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जो किसी कार्य के होने का बोध कराए। ठीक है, और जा जिसमें मूल धातु हो और ना प्रत्यय हो, उसे कहते हैं क्रिया। ठीक है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। तो क्रिया से अब दूसरा देखो, जातिवाचक। जातिवाचक जैसे इंसान, इंसान एक जाति है, इंसानों की जाति है एक पूरी। ठीक है, इंसान का क्या है भाव? इंसानियत। बन गया भाव। भाई तेरे अंदर बिल्कुल इंसानियत नहीं है, ऐसे कहते हैं ना, जब हमारे कोई काम सुनता नहीं है या अपना काम करा लेगा हमारा नहीं करेगा, हम क्या कहें? ए जा तेरे अंदर तो बिल्कुल ही इंसानियत ना है। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं ना, तो वो क्या होता है? वो इंसानियत नहीं दिखी हमें, इंसानियत नहीं दिखी, इंसानियत कभी दिखती नहीं है। इंसानियत महसूस करी जाती है उसके कर्मों से, कि इसने मुझे पार्टी दी थी, क्या मैंने इसे पार्टी दी उसके बदले? हैं, उसका बर्थडे पार्टी दी, उसने हम गिफ्ट ले गए या ऐसे खा के चले आए, तो ये क्या है? हमारी इंसानियत है, इंसान के तौर पे हमें ले जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो। अवयव। अवयव क्या है? अधिक, निकट, समीप, मना और हाहा, बहुत, ये क्या है? ये सब अवयव है। अवयव क्या होता है? वे अविकारी शब्द हैं। अवयव वे अविकारी शब्द हैं जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। जो किसी के अनुसार, जैसे अधिक, अधिक अधिक ही रहेगा हमेशा, ये थोड़ी होएगा अधिके, अधिक अधिका, कुछ होगा थोड़ी क्रिया या वचन या किसी के लिंग के अनुसार। ये अधिकी, भाई लड़का है तो बहुत अधिक समझदार है, और लड़की को लगाते हैं वह बहुत अधिक की समझदार है, नहीं बदलते ना, अधिक का अधिक रहेगा। तो ये इन चीज़ों को क्या कहते हैं? इन शब्दों को अवयव कहते हैं। और अधिक का अधिकता, निकट का निकटता, समीप का समीपता, माना का मनाही, हाहा का हाहाकार और बहुत का बहुत्य। ठीक है, ये क्या है? ये सब है हमारे भाव। हाहाकार का भाव है, मनाई हो गई, वहाँ से मनाई, मनाई भाई नहीं अब नहीं जा रहे, वहाँ से मनाई हो गई, वहाँ से रिश्ता नहीं होने वाला, मनाई हो गई वहाँ से। तो ये सब क्या है? भाव है, मनाई का भाव है। ठीक है, अधिकता, अधिकता भी भाव है। अधिकता दिखती नहीं है, अधिक तो दिखेगा कि इतनी सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन अधिकता नहीं दिखेगी, कितनी अधिकता है वो नहीं दिखेगी। तो अधिकता क्या है? भाव है। ठीक है, अधिकता क्या है? अधिकता। चलो, समीप, समीपता। समीप तो दिखता है कितने समीप है, लेकिन समीपता नहीं दिखती है। ठीक है, वो एक भाव है। कोई व्यक्ति हमारे बिल्कुल पास बैठा और हमें लगता है कि भैया बहुत दूर है, इससे तो हमें समीपता की फीलिंग नहीं आ रही, और समीप बैठा है दिख रहा है, लेकिन अपने काम में लगा पड़ा है, आप चाहे कुछ भी कह लो। ठीक है, तो उससे समीपता की फीलिंग हमें नहीं आ रही। समीप तो है, दिख रहा है, लेकिन समीपता की फीलिंग नहीं आ रही। तो ये क्या है? ये भी भाव है। ठीक है, तो जो कुछ व्यक्तियों को इग्नोर करने की आदत होती है ना, वो। सर्वनाम। सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनेगा? जैसे सर्वनाम है अपना, तो अपनापन, सर्व, सर्वस्य, सर्वदा, अहम, अहम, अहम है सर्वनाम, तो इसका बनेगा अहंकार। ठीक है, निज, निज का निजित्व और निजता, ये बनेगा इससे। ठीक है, तो ये हमारी हुई क्लास पूरी।
हमने सारे देख लिए, सर्वनाम से और ऐसे कैसे बनेगा। बिल्कुल जहाँ से मैंने बोलना शुरू करा है, लिखवाया नहीं है, वहाँ से एक बार और देख लो, बिल्कुल रट जाएंगी चीज़ें। बहुत धीरे पढ़ाया है, बहुत शॉर्ट में पढ़ाया है, रिवीजन के तौर पे पढ़ाया है। जिसने नया पढ़ा होगा उसके भी समझ में आ गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि अगला चैप्टर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।